हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आप लोग को सीटेट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने और भी वीडियो का कुछ पार्ट है पीछे अपलोड किया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने 2 पार्ट में 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कवर किया है। तो उसको आप देख लीजिएगा, आप लोग और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है सो बीटेट में पूछा गया है, अप्रैल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो जो है सो 7 से 11 वर्ष जो है वो पियाजे के अनुसार जो है सो मूर्त संक्रिया अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ है, सीजी टेट में पूछा गया है जुलाई 2011 में। इसका पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पियाजे, बी ऑप्शन इसका सही होगा, पियाजे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसके कभी पतंग को नहीं देखा था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, उसने होगा, कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक मतलब चिड़िया को तो देखो, अपने पापा को बोला, तो उसके पिताजी का ये तो एक पतंग है। तो ये उदाहरण दिखता है सम्मिलन या समायोजन या संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो इसका जो है सो सी ऑप्शन सही होगा, सम्मिलन। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के और उसको अच्छे से समझिएगा, तब जो है सो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है सेंसारी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, तीसरा है मूर्त संचालन प्रक्रिया, चौथा है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सिद्धित परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है एरिक्सन को मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और डी में है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये पहला ऑप्शन एरिक्सन का ये तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है कि फ्राइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, यही आंसर इसका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बहुत ही, कहीं भी अगर आप लोग को प्रश्न में वाइगोत्स्की मिल जाए, कहीं भी प्रश्न में वाइगोत्स्की देखने को मिल जाए और ऑप्शन में कहीं भी आप लोग खोज लीजिएगा कि सामाजिक होगा ही, अगर प्रश्न में वाइगोत्स्की है तो वो ऑप्शन में सामाजिक होगा ही। तो देखिए इसके ऑप्शन में सामाजिक है, तो यही आंसर इसका सही होगा, दूसरा देखने का जरूरत भी नहीं है हमको।
और कहीं भी अगर कोहल वर्ग रहे तो ऑप्शन में दिखेगा नैतिक रहेगा ही, वो आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये सब सारे बातें मैंने आप लोग को ट्रिक में जिक्र किया है इस चीज़ का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार तो है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, ये तो नहीं होगा, अमूर्त ये भी नहीं होगा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और चौथा है इंद्रियों, हाँ ये सही होगा इसका, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए सीटेट में पूछा भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी इंद्रिय गामक उसको हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, तो किसके साथ संबंधित है ये? तो इसका पहला ऑप्शन होगा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा है अनुकरण या स्मृति और मानसिक निरूपण, अगला ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और चौथा ऑप्शन है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से। सामाजिक मुद्दों से सरोकार बिल्कुल नहीं, ये तो आपको वाइगोत्स्की का है पियाजे के अनुसार। दूसरा है अनुकरण स्मृति और, हाँ ये सही हो सकता है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है, पेडागोगी कैसे सोल्व किया जा सकता है उसका ट्रिक, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है वो। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग का पेडागोगी जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उस ट्रिक से, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो प्रश्न का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सारे सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बीटेट में भी पूछा हुआ है, टीएट में भी पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो पहला है प्रत्यक्षण, दूसरा है समायोजन, समावेशन या स्कीम। तो इसका राइट आंसर आप लोग ढूंढिए। तो क्वेश्चन कर रहा है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिसके द्वारा संज्ञान, तो प्रत्यक्षण तो नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा, हाँ इसका राइट ऑप्शन सी हो सकता है, समावेशन। समावेशन इसका सही आंसर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मैंने जो आप लोग को ट्रिक बताया था वो है, देखिए उसके आधार पे भी ये आप लोग को बताया गया है। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था ये बात कि आप लोग को कहीं भी कोहल वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग के सामने आ जाए, कोई भी अगर प्रश्न में कोहल वर्ग है तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा नैतिक जरूर लिखा होगा, कहीं न कहीं नैतिक जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन नैतिक का है आप लोग को, तो आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है। इसी तीनों में से एक तो पहले ही ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका है पहला ऑप्शन सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कना, तीसरा है नैतिक यथार्थवाद, और चौथा है नैतिक दुविधा। तो इसका सहयोग की नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होगा। बी नैतिक तर्कना ये तो हो सकता है, तीसरा नैतिक यथार्थवाद ये नहीं होगा, नैतिक दुविधा ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा नैतिक तर्कना, ये इसका सही आंसर होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाता हूँ, ट्रिक सब लाता हूँ सीटेट का, और करंट अफेयर भी मैं डालता हूँ। तो अब हम लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।